परवेज जो हमारे बहुत पुराने यहाँ के शागिर्द हैं और यहाँ के तालिब इल्म हैं, वो हमारे सामने कुरान करीम की तिलावत करके सुनाएंगे। के साथ मोहब्बत के साथ अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, अल्लाह की बात है, अल्लाह ताला हमसे कुछ कह रहे हैं, लिहाजा हम इसी एहसास के साथ सुनेंगे तो इसमें बड़ी लज्जत है। अगर बेतवज्जही के साथ सुनेंगे तो ना कुरान हमें समझ में आएगा ना उसका एहसास हमें होगा। लिहाजा तवज्जो के साथ सुने। माशाअल्लाह हमारे परवेज साहब बहुत ही अच्छा कुरान पढ़ते हैं, लिहाजा कुरान की तिलावत शुरू कर रहे हैं। अच्छे अंदाज के अंदर कुरान करीम को पेश किया है। कई साल से बच्चा हमारे पास आ नहीं रहा, लेकिन आज आया है। जैसे इत्तलात दिया तो थोड़ा सा डर तो होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान को बड़ी तकलीफ के साथ बच्चे ने पढ़ा है। उसके बाद नातिया कलाम पेश करूँगा। रहना सबके बस की बात नहीं, ख्वाहिश नफ्स से बचते रहना सबके बस की बात नहीं, जिक्र खुदा में
असहाबे नबी तो सब के सब दुनिया में सबसे अफजल है। असहाबे नबी तो सब के सब दुनिया में सबसे अफजल है। सिद्दीक के जैसा आशिक हो बात नहीं, सिद्दीक के जैसा आशिक होना सबके बस की बात नहीं। सुल्तान तो ऐसे वैसे हैं, फारूक के जैसा गश्त लगाना सबके बस की बात नहीं। फारूक के जैसा गश्त लगाना सबके बस की बात नहीं। उस्मान गनी का हमसर होना आल में बेशक मुमकिन, आल में बेशक मुमकिन है। नूरैन का रुतबा पाना सबके बस की बात नहीं। ज़ुन्नूरैन का रुतबा पाना मिलकर हैदर आगे बढ़ते हैं। खैबर पे कब्जा करके रहना सबके बस की बात नहीं। खैबर पे कब्जा करके रहना सबके बस की बात नहीं। इस्लाम के ताइफ जाकर पत्थर खाना फिर भी दुआएं देते रहना सबके बस की बात नहीं। जिक्र खुदा में हरदम रहना सबके बस की बात नहीं। साथे हुए अयाज सनाफ बाबाजान, अयाज सनाफ सी बाबाजान, इंशाअल्लाह ये बच्चा आपके सामने प्राइज और नवाती से वजू पेश करेगा। चीज़ें तयम्मुम में वजू का पानी ना मिले उस वक्त में अगर आदमी जंगल बयाबान में हो और उस जगह पर पानी ना मिलता हो तो उसको क्या करना चाहिए? उस वक्त में नमाज पढ़ने के लिए क्या चीज़ से वो बाकी हासिल कर सकता है? माशाअल्लाह हमारे दरमियान में हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब जो अकबरी मस्जिद के इमाम साहब हैं तशरीफ लाए हैं। मैं उनको आदब व सहला कहता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि वह आप सामने तशरीफ ले आए, छः पर तशरीफ ले आए। और नवाकी से वजू यानी जिन चीज़ों से वजू छूट जाता है उन चीज़ों को यहाँ पर बयान किया। लाजिम और जरूरी है कि भलाई और
सुराख हो गई हो। माशाअल्लाह कितनी अच्छी बात बच्चे ने बताई है। उसके बाद सैयद उमैर इस बच्चे से गुजारिश की जाती है अल्लाह की कुदरत के बारे में बताएं। अल्लाह की कुदरत, सूरज के तूफानी लहरें। अल्लाह ताला ने सूरज को एक जबरदस्त आंखों वाला बनाया है जो रोशनी के साथ साथ गर्मी भी मुहैया करता है। लेकिन कभी कभी सूरज के अंदर खतरनाक किस्म के लहरें उठते हैं, हत्ता के तूफान भी आता है। अगर वो लहरें जमीन पर बसने वाले जानदारों पर पड़ जाए तो सबको हलाक कर डालेगी। मगर अल्लाह ताला अपनी कुदरत से इन शुमाओं को जमीन पर किस इलाकों की तरफ मोड़ देता है जहाँ पर आबादी नहीं होती। इन हालात करने वाली शुमाओं को कई आबाद इलाकों की तरफ मुंतकिल करना अल्लाह की जबरदस्त कुदरत है। वालेकुम उसके बाद इंशाअल्लाह दाऊद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक फर्ज के बारे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूछा कि औरत पर सबसे ज़्यादा अमल किसका है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि औरत पर तमाम लोगों में से किसका हक ज़्यादा है उसकी शौहर का है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसके शौहर का रखा है। उसके बाद सैयद आलिम यस रहमतुल्लाह। सुलझे पराए उसूल में 3 फर्ज है। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 अपने बड़े करना, नंबर 3 सारा बदन को अच्छी तरह धोना। एक ही बात बराबर जगह सूखी ना रहे। वज़ू के पराए उसूल में 4 फर्ज है। नंबर 1 पूरा चेहरा धोना, लंबाई में पेशानी के बालों से कोई के नीचे तक, चौड़ाई में 1 कंधों से दूसरे कंधों तक। नंबर 2 दोनों हाथ कोनों समेत धोना। नंबर 3 14 इंच तक का मना करना। नंबर 4 दोनों पैर पानी समेत धोना। इस बच्चे ने बहुत ही अच्छे अंदाज के अंदर फराइज को बयान किया। मैं अभी इस वक्त हमारे जनाब आलिम सैयद साहब, सैयद अहमद साहब, उनसे और जनाब बशीर साहब, इन दोनों से गुजारिश करता हूँ कि वह सामने तशरीफ ले आए। ये हमारे दोनों बड़े अकाबिरीन हैं। इन दोनों से गुजारिश है कि वह हमारे सामने तशरीफ ले आए। शेख ज़ीशान, शेख ज़ीशान एक फर्ज के बारे में। नमाज का छोड़ना आदमी को रुकून से हिला जाता है। इसलिए एक रिवायत में है कि ईमान और रुकून से दरमियान नमाज छोड़ने का अमाल है। माशाअल्लाह इस बच्चे ने एक फर्ज के बारे में बताया। उसके बाद शेख हमदान जो उस्मान के बेटे हैं, उनसे गुजारिश की जाती है कि वो हमदान माशाअल्लाह इस बच्चे ने बहुत प्यारा
उसके बाद पीर शाहबाज। माशाअल्लाह, इस बच्चे ने बहुत ही अच्छे अंदाज में हमारे नबी का एक मौजिज़ा बताया। अरमान एबी रज़्ज़ाक़, एक फर्ज के बारे में बताइए। माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छे अंदाज के अंदर इस बच्चे ने बयान किया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बिलाशुबा वो लोग भी काफिर हो गए जिन्होंने यूं कहा कि अल्लाह ताला तीन खुदाओं में से एक है, हालांकि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं। आऊज़ अकल इल्बा से हालांकि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं। माशाअल्लाह, कुरान करीम की अल्लाह तबारक व तआला के बारे में गुमान रखता है कि अल्लाह ताला एक नहीं है बल्कि तीन है या उससे ज़्यादा हैं, तो वो लोग इस्लाम से खारिज हैं, क्योंकि अल्लाह ताला सिर्फ एक ही है। लिहाजा इस बच्चे ने इसको कुरान की आयत का तर्जुमा बयान किया। उसके बाद फरहान दादा पीर, उनके अब्बा का नाम फरहान। उसके बाद सुफियान, नबी की नसीहत ये हमारे सामने पेश करेंगे। हमारे नबी की एक नसीहत बयान किया है, जिसमें अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, जब तुम में से कोई आदमी जमाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
उसके बाद हमदान सना यस उस्मान एक फर्ज के बारे में बताएंगे। एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरे इस उसी के ज़्यादा हकदार कौन है? फरमाया तेरी माँ, फिर अर्ज़ किया इसके बाद कौन? फरमाया तेरी माँ, फिर अर्ज़ किया इसके बाद कौन? फिर फरमाया तेरी माँ, फिर अर्ज़ किया इसके बाद कौन? फिर फरमाया तेरी माँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। माशाअल्लाह, माँ के हक के बारे में बच्चे ने बयान किया है कि अल्लाह के नबी के पास एक आदमी आकर, एक सहाबी आकर पूछते हैं कि मेरे ऊपर सबसे ज्यादा हक किसका है? तो माँ का बताया, फिर दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा अल्लाह के नबी ने माँ का बताया और चौथी मर्तबा में बाप का हक बताया। उसके बाद शेख अफान शौकत अली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सखावत जन्नत में दर्द है। जो शख्स सही होगा वो उसकी एक टहनी पकड़ लेगा, वो उसके जरिए से वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, कितनी प्यारी हदीस बच्चे ने कितने प्यारे अंदाज में बयान की है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो आदमी दिल खोलकर खर्च करता है उसको सखी बोलते हैं। तो सखावत जन्नत का एक झाड़ है, वो झाड़ दुनिया में फैला हुआ है। दुनिया के बारे में कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, एक लोग दुनिया को आखिरत पर तजरीब देखा और हालात के आखिरत पर मुकाबले में ज़्यादा बेहतर और बाकी रहने वाला है। उसके बाद असलम, असलम पसीने में उनके कोई तो पसीने में टखनों तक डूबा हुआ और किसी के घुटनों तक पसीने में होंगे और किसी के ये हाल होगा कि हाथ से लेकर मुंह तक पसीना होगा, उसका पसीना लगा के नाक में घुसा हुआ होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। इस बच्चे ने आखिरत का एक मंजर हमारे सामने पेश किया है कि क़यामत के दिन इंसान जितना बड़ा गुनहगार होगा उसका पसीना भी उतना ही ज्यादा निकल रहा होगा, यहाँ तक कि पसीने के अंदर डूब जाएगा। बाद लोग इतना गुनहगार होंगे कि उनका पसीना उनके मुंह तक आकर लगाम की तरह लगा होगा। उसके बाद रूहीना, रुबिया, रुबिया खादर बादशाह, उनके अब्बा का नाम है खादर बादशाह। रुबिया माशाअल्लाह, हमारे नबी का एक छोटा सा हाथ में एक शाख दिए, टहनी दिए, जैसे वो टहनी उनके हाथ में गई वो तलवार बन गई। माशाअल्लाह। उसके बाद रिदा फिया, रिदा आफिया, अब्बा का नाम है यमनी रफी। उसके बाद अलीना, 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 ये बात बताई है कि फजूल खर्ची मत करो, क्योंकि फजूल खर्ची जो भी करता है अल्लाह उसे पसंद नहीं करता। उसके बाद तौहीद के बारे में अस्सलाम
बुलाएंगे अफीफा जो उनकी बहन है। हजरत बैठ जाओ, बैठो बैठो। अब इंशाअल्लाह हमारे सामने माशाअल्लाह इस कोर्स के बच्चे खत्म हो गए। मिर्जा याद है? माशाअल्लाह इस बच्ची ने हमारे नबी का एक मौजिज़ा बयान किया है। उसके बाद एक दो तीन बच्चे अभी तक आए नहीं थे, शायद वो आ गए हों, तो उनसे गुजारिश है सामने आ जाए। एक को नाम था अयान और दूसरा नाम था सलमान। उनके अब्बा का नाम था अमरुद्दीन। अयान सलमान अयान
बच्ची हो नाबालिग, अगर नाबालिग बच्चा हो तो क्या दुआ पढ़ेंगे? माशाअल्लाह। इस देखने में आता है कि हमारे रिश्तेदारों का इंतकाल हो जाता है, लेकिन उनके लिए हम दुआ नहीं कर सकते। कितने अफसोस की बात है। हम लोग अब अपने माँ बाप के लिए क्या दुआ करना है, अपने रिश्तेदारों के लिए, मरहूमी के लिए क्या दुआ पढ़ना है, हमें मालूम नहीं होता। ये छोटा बच्चा, मासूम बच्चा आपके सामने जनाजे की नमाज में क्या दुआ पढ़ना है, असल दुआ तो वही है। उसके बाद जो हमें दुआ करते हैं ये सब असल नहीं है। असल जो दुआ हमारे नबी बताए हैं जनाजे की नमाज के अंदर, वो दुआ ही असल है। वो दुआ बच्चे ने सीख कर, नमाज का तरीका सीख कर आपके सामने पेश किया है। अल्लाह ताला इस बच्चे को बेइंतहा कबूल फरमाए और जितने बच्चे अभी पढ़े हैं इन तमाम बच्चों को अल्लाह तबारक व तआला बेइंतहा कबूल फरमाए। उसके बाद इंशाअल्लाह आपको जो अगला प्रोग्राम है मगरिब के बाद होगा। आप नमाज की तैयारी कर लें, क्योंकि बच्चे इसके बाद जो मुख्तसर बच्चे हैं वो इंशाअल्लाह मगरिब के बाद प्रोग्राम पेश करेंगे। नमाज की तैयारी कर लें। కాకపోతే ఒకసారి చెక్ చేసి మనం ఫైనల్ పెట్టింటారు కదా మళ్ళీ ఆప్షన్ సార్ చూసి చెక్ చేస్తాను రికార్డ్ అవుతుందా. कि हमारे यहाँ माशाअल्लाह मस्जिद के बाहर जो पंडाल डाला गया है तकरीबन 100 से ज़्यादा औरतें वहाँ पर जमा हुई हैं। ये कबूलियत की अलामत है। आमतौर से देखा जाता है कि दीन के खातिर के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। मर्द हज़रात कम से कम जुम्मा में या फिर मरकज़ में या फिर कहीं ना कहीं उनको बयानात सुनने का मौका मिल जाता है, दीन की बातें सुनने का मौका मिल जाता है और उनके अकीदे और ईमान की पुस्तकी वहाँ पर होती है। लेकिन औरतों के लिए ऐसे मौके बहुत कम होते हैं। तो आज यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में औरतें आई हैं, उन सब के लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको अपना महबूब और मुकर्रब बनाए और अल्लाह ताला इनको हज़रत फातिमा की ज़िंदगी, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी अता फरमाए। उसके बाद जलसे का आगाज़ कुरान करीम की तिलावत के साथ मैं अदीना को दावत देता हूँ कि सूरह यासीन के रुकू पढ़कर, अल्लाह का कलाम पढ़कर इस जलसे का आगाज़ फरमाएं।
माशाअल्लाह जलसे का आगाज़ बहुत ही प्यारी आवाज़ में तजवीज़ के साथ इस बच्चे ने यहाँ पर कुरान को पेश किया है। अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा को कुरान सही तरीके से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद नात कलाम पेश करूँगा इंशाअल्लाह। पारों में उनके ही पसीने की, उनके ही पसीने की खुशबू है बहारों में, उनकी ही तजल्ली है उन चांद सितारों में, जो चांद में खोए हो तारों में। आ तुझको बता दूं कि जन्नत किसे कहते हैं, आ तुझको बता दूं कि जन्नत किसे कहते हैं। आ बैठ जरा मिल हमदर्द के मारों में, क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में। रिज़वां तेरी जन्नत को फुर्सत जो मिले देखो,
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरबों की अखलाक की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। जुल्म, सितम, चोरी, वादकाज़ानी, ज़िनाकारी और बदकारी बिल्कुल आम थी। जुआ खेलना और शराब पीने का रिवाज बहुत ज़्यादा था। बेहयानी और बेशर्मी इस हद तक बढ़ गई थी कि किलो आम बुराइयां करके इस पर फर्क किया जाता था। मामूली बातों पर लड़ाइयाँ हो जाती थी और फिर बरसों तक जारी रहती थी। सूद की नशावत में पूरा माशरा जगता हुआ था। औरतों के साथ इंतहाई बेरहमाना सलूक किया जाता था और उन्हें मीरास में हिस्सा नहीं दिया जाता था और लड़कियों की पैदाइश को अपने लिए जिल्लत और रसवाई का सबब समझकर बस कबीले वाले अपने ही हाथों जिंदा दफन किया करते थे। कमजोरों, यतीमों और बेकसों के साथ बड़ी नाइंसाफी बढ़ती जाती थी और उनके हुकूक को पामाल किया जाता था। इस तरह की और भी बहुत सी दूसरी बुराइयां उनमें रिवाज पड़ चुकी थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर डकार ली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे सामने डकार मत दो, क्योंकि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा भूखा वो शख्स होगा दुनिया में ज़्यादा पेट भरता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और उसके बाद अशबाब बूढ़ा बटन है ना, सेकंड बूढ़ा बटन काउंटिंग है दुनिया में आ जाए तो सारी दुनिया मीठा करती है और अगर जहन्नम में एक तरह तुम्हारे दुनिया में आ जाए तो सारी दुनिया मीठा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद
के लिए घर में अजवाइन की लकड़ियाँ रख देती है कि खुशबू से वो अपने घर के करीब भी नहीं जाती। बिला हुआ इन छोटी से परिंदी अक्ल को सिखाना अल्लाह की कुदरत की एक निशानी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में इस बच्चे ने पेश किया है। उसके बाद अल-सलाम वाजिबुल वितर की नमाज कैसे पढ़ना है ये दिखाएंगे।
पीने की चीज के सिवाय गर्म पानी और पीएंगे, ना किसी ठंडक या राहत का मजा चखेंगे और उनको पूरा पूरा बदला मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के भेजे दोस्तों से अच्छा सलूक करते हैं और अल्लाह ताला के बेहतरीन बड़े से वो जो अपने बड़े से अच्छा सलूक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद सास और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत का अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब करने वाले अल्लाह ताला के पास होंगे, मिंबर अव्वल होंगे और ये वो लोग होंगे जो अपनी हुकूमत अल्लाह या रियाया के मुताबिक सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई शख्स जमाई दे तो उस वक्त हाथ मुंह पर रख लेना चाहिए क्योंकि कुदरत की शिद्दत में नजर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ఏ చిన్న మసీదు చిన్న పెట్టాడు और उसके बाद इदरीस उसने कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खजूर के गोशे को बुलाया। वह दरख्ती से उतरकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से वापस चला गया। दिया आपकी फौरन उस मजबूर को लेकर ईमान ले आया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह। अब उसके बाद मदीहा उनके अब्बा का नाम है मस्तान। रुकू सजदा सीधा करना, सलाम से पहले मुसाफा करना, मुसाफे से पहले सलाम करना। అప్పుడు డాడీ ఏదో ఉంది सलाम